मित्रों नमस्कार। आज मैं एक बार फिर आप सबके बीच में हूं, कारण कि हमारे क्षेत्र में पुलिस एक विशेष प्रकार का अभियान चलाए हुए है। स्थिति ये बन गई है जहांगीरपुरी के अंदर कि 2022 में हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर एक समुदाय के लोगों ने हमला किया और उसके बाद पुलिस ने हमलावरों को तो गिरफ्तार किया ही, साथ में उस शोभा यात्रा में सम्मिलित कुछ हिंदुओं को भी गिरफ्तार किया। कालांतर में 1 वर्ष बीतते बीतते उस यात्रा पर हमला करने वाले लगभग सभी लोग जमानत पर बाहर आ गए। जैसा कि सूत्रों से मुझे पता चला है कि जिस पुलिस वाले को गोली लगी थी उस पुलिस वाले ने भी अपने बयान में कुछ तब्दीली करी है। पुलिस ने कितनी मुकम्मल जांच की इसका पता इसी बात से लगता है कि लगभग सभी अभियुक्तों को जमानत मिल गई। लेकिन ये तो एक साधारण बात है, अदालत ने समझा, अदालत के ऊपर हमको टिप्पणी नहीं कर सकते और अदालत ने उनको जमानत दे दी। लेकिन हनुमान जन्मोत्सव से लेकर और अब लगभग 14 महीने बीतने के बाद ये 15वां महीना चल रहा है, हिंदू समाज की ओर से किसी भी शोभा यात्रा के लिए यदि अनुमति मांगी जाती है तो पुलिस उस अनुमति को देती नहीं है। ऐसा हमने एक नहीं कई बार देखा। पुलिस ने एक नया तरीका क्या इजाद किया है, इसे मैं कहूँगा कि एक नया आविष्कार किया है कि जहां हिंदू समाज पूरी जहांगीरपुरी में शोभा यात्राएं निकालता रहा है, जहां पर 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर की यात्रा निकलती थी, अब पुलिस एक बहुत बढ़िया तरीका लेकर के आई है कि आप एक 200 मीटर की यात्रा निकाल लीजिए, आप 50 मीटर की यात्रा निकाल लीजिए, आप 100 मीटर की यात्रा निकाल लीजिए। अर्थात हिंदू समाज को संविधान में मिले हुए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को पुलिस ने बड़े तरीके से एकदम संकीर्ण कर दिया। पुलिस के आला अधिकारी जो आईपीएस हैं, जिनके ऊपर दिल्ली की पूरी कानून व्यवस्था टिकी हुई है, वह लोग मीडिया में सफेद झूठ बोलते हैं। जैसे कि हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर श्री दीपेंद्र पाठक और इस नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी जितेंद्र मीणा, इन दोनों ने कहा कि हमने हनुमान जयंती की यात्राओं को अनुमति दी है। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी शोभा यात्रा को अनुमति नहीं मिली और जिस शोभा यात्रा ने निकाला, जो ये 200 मीटर की शोभा यात्रा की बात कर रहे हैं, वह भी अनऑफिशियल परमिशन दी गई। किसी को भी शोभा यात्रा की परमिशन दी नहीं गई। इस बात को मैं चुनौतीपूर्ण ढंग से कहता हूं कि यदि किसी को शोभा यात्रा की अनुमति दी गई थी तो वो दिखा दे हमें। इसी के साथ जी ब्लॉक के अंदर एक कथा हुई। उस कथा में सब पार्टियों के नेता थे, कई सामाजिक धार्मिक संगठनों के नेता थे और किसी भी भागवत कथा से पहले क्षेत्र में उस यात्रा के पहले एक कलश यात्रा का आयोजन होता रहा है। यह परंपरा है, प्रथा है और धार्मिक रीति है ये। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उस कथा के लिए उस पार्क के अंदर भी अनुमति नहीं दी और वहां पैरामिलिट्री लगा दी। ये जी ब्लॉक की घटना है। इसी प्रकार से किसी मंदिर के अंदर यदि कोई कार्यक्रम होता है और वह कलश यात्रा निकालना चाहते हैं, पुलिस उस कलश यात्रा को रोक देती है।
हनुमान जयंती के दिन ई ब्लॉक 1700 वाली गली में एक भक्त ने भंडारे की अनुमति पुलिस से मांगी। पुलिस ने कहा आप, पहले तो उसको जो लिखित में दिया वो एकदम मना कर दिया कि आप रोड पर भंडारा नहीं करेंगे, और फिर बाद में पुलिस ने उनको कहा आप रात को 8 बजे के बाद भंडारा कर लीजिए। अर्थात हिंदू क्या करेगा, हिंदू कब करेगा, हिंदुओं के धार्मिक रीति रिवाज कैसे संपादित होंगे, अब ये बात जहांगीरपुरी और महेंद्रा पार्क थाने के एसएचओ, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का डीसीपी और दिल्ली पुलिस तय करेगी। हमारे धार्मिक अधिकारों के बीच में अब पुलिस की परमिशन अनिवार्य हो गई। पुलिस हमें किसी प्रकार के धार्मिक रीति रिवाज, धार्मिक कर्मकांड करने को भी अनुमति नहीं देगी। उसके पीछे कारण है कि यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। पुलिस ने बकायदा मुझे एक आरटीआई के आवेदन में लिख करके दिया, क्योंकि अ हिस्ट्री ऑफ कम्युनल राइट्स, जहांगीरपुरी में कम्युनल राइट्स की हिस्ट्री है, जबकि अक्टूबर 1976 में बसी जहांगीरपुरी में अब तक 2023 तक केवल एक घटना सांप्रदायिकता की नहीं बल्कि स्टोन पेल्टिंग यानी हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर पथराव, और स्थिति ये बना दी गई कि आज उन इलाकों में तो छोड़िए, पूरी जहांगीरपुरी को हिंदुओं के धार्मिक कर्मकांड से विहीन कराया जा रहा है। और ये काम कोई और नहीं, यहाँ का एसएचओ, यहाँ की पुलिस करवा रही है। इस प्रकार से ये स्पष्ट लगता है कि अगर जो आज जहाँ पर हिंदू 80% 90% से अधिक है, उस जहांगीरपुरी में यदि हिंदू अपने धार्मिक कर्मकांड का धार्मिक कार्यक्रम नहीं संपादित कर सकता, तो आप अंदाजा लगाइए कि जब यहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ जाएगी तब क्या होगा। ये एक विषय मैंने आपको कहा। दूसरा विषय इसी के संदर्भ में कहूँगा कि जिन लोगों ने उस धार्मिक यात्रा पर पथराव किया था, आज उनके सभी प्रकार के अवैध कारोबार पूरी तरह से चल रहे हैं, पूरी तरह से, और उस पूरे क्षेत्र में हर प्रकार का अवैध कारोबार, चाहे वह सट्टा हो, चाहे नशे का व्यापार हो, चाहे वह इलीगल स्लॉटरिंग हो, यह सारे काम पुलिस के संरक्षण में चल रहा है, खुला खेल चल रहा है, और पुलिस को उसके लिए उसका सुविधा शुल्क लगातार मिल रहा है। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि पुलिस हिंदुओं के प्रति ऐसा विद्वेषपूर्ण कार्य करे और उन आरोपियों को इतनी भारी मात्रा में संरक्षण दे। इसके लिए जो मैंने आरोप लगाए हैं वो पीडब्ल्यूडी के सीसीटीवी कैमरों को जो उस इलाके में लगे हुए हैं, उन्हीं की सीसीटीवी की फुटेज को चेक करा लिया जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस की किसी शाखा से चेक न कराया जाए, इंक्वायरी न कराई जाए, बल्कि इस काम को किसी अन्य एजेंसी के थ्रू कराया जाए। अब स्थिति जहांगीरपुरी में हिंदुओं के लिए पुलिस द्वारा बहुत ही कठिन बनाई जा रही है। धीरे धीरे मार्केट के अंदर जब मन में आता है तब पुलिस रात को 9 बजे के बाद दुकानें बंद कराने लगती है। जब मन में आता है तो हिंदुओं की सब्जी की मार्केट उठवाने लगती है। जब मन में आता है पुलिस बाइकर्स को रोक करके जबरन उनको उठा करके बंद करने लगती है, और इस प्रकार से हिंदुओं के अंदर एक भय का वातावरण पुलिस उत्पन्न कर रही है। मित्रों, सूत्रों ने तो मुझे यहां तक बताया कि विगत कई वर्षों से अमरनाथ यात्रा के लिए जो एक भंडारा जाता था और उसकी एक झांकी निकलती थी, एक शोभा यात्रा निकलती थी, उसके आयोजकों ने भय के कारण इस यात्रा को नहीं निकाला, क्योंकि उनको भी ये भय है कि पुलिस हमें अनुमति नहीं देगी। ऐसी स्थिति पुलिस की बनती जा रही है, ऐसी स्थिति हिंदुओं की बनती जा रही है। किंतु हम इस मामले में पुलिस के साथ पूरी तरह टकराव की स्थिति में आ गए हैं, और हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता पुलिस के इस प्रकार की गुंडागर्दी को, इस प्रकार के असंवैधानिक कृत्य को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करने वाले। और
पुलिस चाहे कितने भी अत्याचार कर ले, क्योंकि जहांगीरपुरी के एसएचओ इंस्पेक्टर अरुण कुमार चौहान ने मुझे एक कार्यक्रम के आयोजन के संदर्भ में कहा था कि यदि मैंने वह कार्यक्रम किया तो मुझे और मेरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। और उन्होंने मेरे उस कार्यक्रम को प्रतिबंधित कर दिया था। किंतु आज मैं आप सबके सामने बहुत स्पष्ट तरीके से ये कहना चाहता हूं और यह हिंदू समाज के लोगों को, जहांगीरपुरी के लोगों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि 26 जून सुबह 10 बजे हम एसएचओ द्वारा जो सरकारी जमीन पर मुस्लिम कबाड़ियों से जो कब्जा करवाया जा रहा है, उस कब्जे के विरोध में और एसएचओ जहांगीरपुरी द्वारा जो हिंदुओं के ऊपर अघोषित धार्मिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, इन प्रतिबंधों के विरोध में 26 जून 2023 दिन सोमवार सुबह 10 बजे डीसीपी ऑफिस अशोक विहार पर हमने एक प्रदर्शन रखा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन रखा है। उस प्रदर्शन में मेरा निवेदन है आप सभी लोग पहुंचे ताकि पुलिस को भी ये लगे कि यह धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने से हिंदू समाज में आक्रोश है। मैं इसके लिए आप सबसे निवेदन ये कर रहा हूं कि आप सभी इसमें मेरा सहयोग करें। जिस प्रकार का सहयोग कर सकता है वो उस प्रकार का सहयोग करे और उस कार्यक्रम में पहुंचे। इसी के साथ मैं एक बार फिर आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, 26 जून 2023 दिन सोमवार सुबह 10 बजे डीसीपी ऑफिस अशोक विहार थाने पर अधिक से अधिक लोग पहुंचे, हिंदू समाज पहुंचे और एसएचओ इंस्पेक्टर अरुण कुमार चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस को, डीसीपी को, ऊपर के अधिकारियों को ज्ञापन दे। धन्यवाद। जय श्री राम।